यूनिट 4 के अंतर्गत आप आलेखन, टिप्पण, सार लेखन, संक्षिप्तीकरण और परिच्छेद जो है इसका अध्ययन आप करेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तत्व एवं स्वरूप और हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां, इसके अंतर्गत आपको 40 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए पाठ्यक्रम है इसके बारे में जानकारी दूंगी। इस सेमेस्टर की आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां, इसको डॉक्टर विराट जी ने लिखा है। यही आपकी जो है टेक्स्ट बुक है इस सेमेस्टर की। जो आपका पाठ्यक्रम है 4 यूनिटों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत पहला जो यूनिट है इसमें आप कहानी का उद्भव और विकास और इसके तत्व और स्वरूप के बारे में जानेंगे। यह है आपके लिए यूनिट 1 के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है वो 4 यूनिटों में बांटा गया है। तो पहला यूनिट जो है उसमें आप कहानी का उद्भव और विकास, इसके साथ साथ तत्व और स्वरूप के बारे में जानेंगे। दूसरा यूनिट जो है उसके अंतर्गत आपकी जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां जो डॉक्टर विराट की है, इसमें आप 4 कहानियों का अध्ययन करेंगे। 1 से 4 का कहानियां जो है उसका अध्ययन आप करेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत आप हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां जो है उसी के अंतर्गत 4 से जो 8 तक आपके लिए कहानियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। आपकी जो प्रतिनिधि कहानियां उसमें 8 क्या है कहानियां हैं। यूनिट 2 में 4 कहानियों का आप अध्ययन करेंगे और यूनिट 3 के अंतर्गत 4 कहानियों का अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 इसके अंतर्गत आप आलेखन, टिप्पण, सार लेखन, संक्षिप्तीकरण, परिच्छेद, ये सब जो है इसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इस तरह आपका जो पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में बांटा गया है। और अभी मैंने बताया पहले यूनिट में आप कहानी का विकास, उसका तत्व और स्वरूप के बारे में जानेंगे। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत जो आपकी टेक्स्ट बुक है हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां, उसके 4 पार्टों का जो अध्ययन आप यूनिट 2 के अंतर्गत करेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत जो हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां हैं उन्हीं में से 5वीं कहानी से लेकर 8वीं कहानी तक जो है आप अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत आप आलेखन, टिप्पण, सार लेखन, संक्षिप्तीकरण और परिच्छेद जो है इसका अध्ययन आप करेंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंतर्गत जो कहानियां हैं वो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 4 तक की कहानियां जो है यूनिट 2 के अंतर्गत आती हैं और यूनिट 3 के अंतर्गत आपको 5 से लेकर 8 तक की कहानियां आती है। तो इस तरह 8 कहानियां आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो पहली कहानी आपकी सदगति, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो उनकी स्थिति किस प्रकार रहती है। यहाँ पर निम्न जाति का जो एक चंबार था वो आजीवन दूसरों की सेवा करता है और अंत में उसे किस तरह की सद्गति प्राप्त होती है इसी पर दर्शाई है ये एक कहानी जो निम्न जाति वालों की जीवन से संबंधित है। उनको दूसरों के जो सेवा करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी उस शव को कोई भी क्या है वहां से ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अंत में उस शव को जो है कहें कुत्ते कौवे नोच खाते। तो जो आजीवन एक चंबार दूसरों की जो सेवा करता था, जब उसकी दूसरों की सेवा करते करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है
तो व्यंग से यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है कि उसका जो सेवा का बदला जो है वही उसकी सद्गति किस प्रकार उसे मिलती है इस समाज में, क्योंकि वो एक छोटी जाति का है। तो इसी पर दर्शाई हुई कहानी सद्गति है। फिर दूसरा पाठ है आपके लिए लेटर बॉक्स, जिसको आग्नेया जी ने लिखा है। यहाँ पर एक बच्चा जो है जिसका नाम रोशन, जो 5 वर्षीय बच्चा है, वो अपने पिता से क्या है अलग हो जाता है और उसकी माँ को भी क्या है वहां पर आतंकवादियां जो है मार देते हैं। तो उसकी माँ की मृत्यु का वर्णन, साथ ही साथ वो किस तरह अपने पिता से अलग हुआ और पिता को एक पत्र लिखना चाहता है लेकिन उसका पता नहीं मालूम, इसी एक क्या है एक बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है उसके बारे में बताते हुए इस कहानी को आग्नेया जी ने लिखा। तो तीसरा पाठ है आपके लिए बाप बेटा, इसको भीष्म साहनी ने लिखा है। ये कहानी जो है एक गरीब परिवार की दयनीय स्थिति होती है उसके बारे में भीष्म साहनी ने लिखा है। यहाँ पर एक जो बाप है वो एक बेटे को तो फौज में खो चुका है, दूसरे बेटे को गरीबी के कारण फौज में भर्ती कराना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र कम है, फिर भी उसकी उम्र को बढ़ाकर उसको फौज में भर्ती करवाता है। उसके मन में अपने बेटे के प्रति एक प्रेम भी है और क्या है अपनी गरीबी की वजह से उसे भी क्या है फौज में भर्ती करवाता है, क्योंकि वो एकमात्र परिवार का सहारा था। तो यहाँ पर बाप बेटे जो कहानी है इसमें ये गरीब परिवार की दयनीय स्थिति को क्या है भीष्म साहनी ने दर्शाया है। तो आपके लिए चौथा पाठ दिल्ली में एक मौत, इसको कमलेश्वर ने लिखा है। इसमें जो आधुनिक जो समाज है इसमें लोग क्या है बहुत ज्यादा ही अपने कामों में व्यस्त है। किसी की मृत्यु हो जाए तो भी क्या है वो सज धज कर उस क्या है मृतक देह को देखते हुए फिर वो अपने काम पर चले जाते हैं। यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलेश्वर आधुनिक जगत किस तरह से आज उनकी मन स्थिति किस प्रकार हो गई। एक मृत्यु किसी की हो जाए तो भी उनके पास क्या है टाइम नहीं है। हाँ, लोकलाजी के लिए वो जाकर वहां पर देखकर अपने कामों में क्या है वहां से चले जाते। इसी पर दर्शाई हुई कहानी दिल्ली में एक मौत। फिर है आपके लिए पांचवी कहानी मलबे का मालिक, इसको मोहन राकेश ने लिखा है। यहाँ पर जो स्वतंत्रता के वक्त जो विभाजन हुए थे उन विभाजनों में, उन दंगों में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया और क्या है बहुत सारे लोगों पर अत्याचार हुआ। जब विभाजन हुआ उस वक्त तो वहां पर एक बूढ़ा किस तरह से अपने बेटे को खोने के बाद उसके मन पर कितना ज्यादा ही अपने बेटे के लिए एक दुख था, उसको इस कहानी में हम देख सकते हैं। और विभाजन के वक्त लोगों के मन पर उनको कितना अत्याचार, कितना दुख, दर्द सहना पड़ा, उसके बारे में यहाँ पर इस कहानी में मोहन राकेश ने बताया है। तो आपके लिए 6वां पाठ पहाड़, ये निर्मल वर्मा ने लिखा है। निर्मल वर्मा, ये कहानी बहुत छोटी है, तो ये कहानी जो है वो निर्मल वर्मा ने लिखी। जो आपके लिए 7वीं कहानी है वो है हरिबिंदी, इसको मृदुला गर्ग ने लिखा है। इसमें जो आधुनिक स्त्री है वो किस प्रकार स्वतंत्रता से जीना चाहती है और पुरुष को भी यहाँ पर व्यंग से उनके विचारों को यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो इस कहानी की नायिका है वो एक दिन बहुत ही स्वतंत्रता से किस तरह से बिताती है और वो क्या है जो आजकल की आधुनिक नारी है उनकी मनस्थिति वो किस तरह से जीना चाहती है, इसी को क्या है बताते हुए इस कहानी में मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। तो आपके लिए 8वां जो पाठ वो है स्विमिंग पूल, इसको सागर वजाहत ने लिखा है।
इस कहानी में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से है, इस पर गहरा व्यंग किया। साथ ही साथ गांव में जो एक वहां पर तालाब, वहां पर क्या है, किस तरह से गंदगी से क्या है वो भरा हुआ है, उससे किस तरह से बदबू आ रही है, और वहां पर बहुत सारे पत्र सरकारी अफसरों को लिखने के बावजूद भी उसकी जो ये बहुत ज्यादा ही जो तालाब है वो बहुत ज्यादा ही गंदी हो गई है, उसे साफ करने की, और किसी को भी क्या है, सरकार को इतने पत्र लिखने के बाद भी वहां पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। इसी पर व्यंग कसते हुए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर व्यंग कसते हुए इस कहानी को लिखा गया है। इसको आसागर वजाहत ने लिखा है। इस तरह से आपको 8 कहानियां हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत आप आलेखन, टिप्पण, सार लेखन और संक्षिप्तीकरण परिच्छेद जो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आती है, इसका अध्ययन आप करेंगे। ये है आपके इस सेमेस्टर जो प्रश्न पत्र है उसका ढांचा। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तत्व एवं स्वरूप और हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां, इसके अंतर्गत आपको 40 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आपको 20 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंक जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 60 अंक का होगा। तो आपके लिए समय रहेगा 2.5 घंटा, और जो कुल अंक है वो 60 अंक है। तो पहले आपको जो पहले मेन में आपको क्या है 10 प्रश्न दिए जाएंगे, और क्या है 4 विकल्प दिए जाएंगे हर एक प्रश्न के लिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए क्या है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक जो है निर्धारित, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर जो फर्स्ट मेन में आपको सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक। फिर सेकेंड मेन में किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। 2 प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो 10 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर 4 प्रश्न देंगे, केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर क्या है लिखना है। पार्ट बी, यहाँ पर जो आपका भाग 2 होता है, वहां आपको लघु प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। यानी आपको यहाँ पर 7 प्रश्न देंगे, उनमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। लघु उत्तर, यहाँ पर 7 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक, 4 प्रश्नों का उत्तर सही लिखा तो 20 अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 7 प्रश्न देंगे, इनमें से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। फिर फोर्थ मेन में ये जो है पार्ट जो आपका यूनिट 4 है उसके अंतर्गत से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आलेखन, संक्षिप्तीकरण, टिप्पण, सार लेखन, इसके अंतर्गत ही आपको चाहे क्या है यहाँ पर फोर्थ मेन में प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देंगे, केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक है, तो 2 प्रश्नों का उत्तर आपने सही लिखा तो 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र का ढांचा है। तो आज मैंने आपको इस सेमेस्टर जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दी, किस प्रकार आपका प्रश्न पत्र का ढांचा है इसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।